तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। दोस्तों, संसार में मार्गदर्शन और मार्गदर्शक के बिना मंजिल पर पहुंचा नहीं जा सकता, और जीवन में सच्चे पथ का मार्गदर्शक सद्गुरु होता है। और जब जीवन में सद्गुरु का आगमन होता है तो भक्ति पथ सुहेला और सुगम हो जाता है। और यहाँ अवतार बाणी की वो पंक्तियां भी जहन में आ रही हैं कि कर दे चलो गल हरि दी, इस तो वड्डी गल नहीं अवतार भरोसा तंदा, अज ता है पर कल नहीं। तो आइए हरि दी गल, हरि की बात, हरि का जिक्र करते हैं। दोस्तों, जीवन जीने की कला तब आती है जब जीवन के आयाम पता हो, मायने पता हो। और क्या है वो मायने? वो है प्यार, सहनशीलता, मिलवर्तन, दया और करुणा। ये सभी गुण जीवन में आते तभी हैं जब जीवन में एक ऐसा रहनुमा, मेंटोर कहें, मार्गदर्शक कहें, शिक्षक कहें, पथ प्रदर्शक कहें या गाइड, जब जीवन में आ जाता है तो जीवन जीने का ढंग मिल जाता है और जीवन पर्पसफुल बन जाता है, सकारात्मक बन जाता है। इसी प्रकार जब जीवन में सद्गुरु आते हैं तब जीवन का सफर दिव्य हो जाता है, ब्लिसफुल हो जाता है। और ये बात समझ के साथ साथ प्रत्यक्ष होने लगती है कि परमात्मा बेअंत गुणों का स्वामी है, इसलिए परमात्मा के नाम भी बेअंत हैं। परमात्मा कण कण में मौजूद है, इसलिए इसे ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा सबका पिता है और परमात्मा को जानकर ही ये बात समझ में आ सकती है कि एक पिता एकस के हम बारक, अथवा ना को बैरी ना ही बेगाना। और ये समझ देने वाले कौन हैं? ये समझ देने वाले हैं सद्गुरु। दोस्तों, सद्गुरु का संदेश जिंदगी को रूपांतरित कर देता है। ऐसी ही एक सद्गुरु की शिक्षा जिसने मेरे जीवन को रूपांतरित किया, आपसे शेयर करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मैं और मेरे कुछ दोस्त बाहर डिनर करने के लिए गए एक रेस्टोरेंट में। जब हम सब वहां बैठे, अच्छे से खाना खाया, टाइम स्पेंड किया, और अब जब बिल देने की बारी आई तो मैंने उसकी पेमेंट भी कर दी। अब हुआ यूं कि जब बैलेंस अमाउंट वापस दिया गया तो वो ज्यादा निकला। इस पर मेरे फ्रेंड्स मजाक में कहने लगे, अरे रख ले, चुपचाप रख ले, ये इनकी गलती है, तेरा तो फायदा ही हो रहा है ना। उनकी बात कानों में तो जा रही थी, पर जहन में मुझे बाबा अवतार सिंह जी महाराज के संघर्षपूर्ण दिनों की वो बात याद आ गई जो मैंने पढ़ी थी। एक बार बाबा अवतार सिंह जी महाराज को किसी काम के एवज में जो मेहनताना मिलना था, वो मेहनताना कुछ ज्यादा मिल गया। इस पर बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा कि भाई साहब जी, मेरा मेहनताना केवल 25 पैसे बनता है और आपने मुझे 1 रुपया दे दिया है, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। तो इस पर उस सज्जन ने जोर देते हुए कहा कि नहीं भाई साहब जी, आप ये पैसे रख ले। तो आगे से बाबा अवतार सिंह जी ने जो जवाब दिया कि मेहनत करके खाना एक बहुत बड़ा तप है और दूसरों की कमाई पर जीना पाप है। बस जैसे ही ये बात ध्यान में आई, मैंने वो एक्स्ट्रा पैसे वापस कर दिए। चंद पैसे ही तो थे, पर गुरु की सिखलाई ने मुझे एक भूल करने से बचा लिया। एक बात और, जब मैंने वो एक्स्ट्रा पैसे उस रेस्टोरेंट के कैशियर को वापस किए तो उसके चेहरे पर जो उसने स्माइल के साथ थैंक यू कहा, उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सेटिस्फैक्शन फील हुआ। तो दोस्तों, ऐसी शिक्षा थी शहंशाह जी की, जिन्होंने पग पग पर हमारा मार्गदर्शन किया। और मुझे वो बात भी याद आ गई कि ऑनेस्ट इंडिविजुअल मेक्स ऑनेस्ट सोसाइटी, ऑनेस्ट सोसाइटी